नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात ओवैसी के लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है। वकील हरिशंकर जैन ने दूसरे राष्ट्र के प्रति आस्था निष्ठा दिखाने के कारण उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। इसके बाद कार्रवाई से और रिकॉर्ड से इस शब्द को निकाल दिया गया, लेकिन विवाद होने के बाद आइए सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा था। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा। जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। वहीं ओवैसी के शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि हमारी फिलिस्तीन या अन्य राष्ट्र के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। संसद सदस्यों का शपथ लेने के बाद दूसरे देश के समर्थन में नारे लगाना सही है या नहीं, हमें इसके लिए नियमों को देखना होगा। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. अब सवाल है कि संविधान इस मसले पर क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 102 में वह हालात बताए गए हैं जिनके अंतर्गत किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 102 के भाग घ में लिखा है कि ऐसे संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ली है। इसके अलावा उसे भी इस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह दूसरे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा या निष्ठा दिखाता है। आपको बता दें कि संविधान ने राष्ट्रपति को शक्तियां दी हैं कि वह संसद सदस्यों की सदस्यता रद्द कर सकता है। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 103 में विस्तार से उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 103 अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर फैसला संबंधी शक्तियां देश के राष्ट्रपति को देता है। इसमें कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता का मामला उठता है तो इस मामले को राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए और उसका ही निर्णय अंतिम होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह लेगा और उसी के अनुसार फैसला करेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, जो इस मामले में शिकायत करता है। राष्ट्रपति से इन्होंने शिकायत की है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन राजनीतिक विश्लेषक हैं और एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी संविधान विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, जैन साहब, आखिर क्या कारण है कि आपने ओवैसी की इस राजनीतिक बयानबाजी को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश की जहां उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाए और भारत के लिए निष्ठा भी उनकी खत्म दिखती ही रहे? डॉक्टर हरिशंकर जैन जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? डॉक्टर हरिशंकर जैन जी का फोन लग रहा है
कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। अगर संसद सदस्यता, जैसा कि 102 में लिखा हुआ है कि संसद सदस्यता खत्म होती है, तो क्या नागरिकता पर भी अगला आप सवाल खड़ा कर सकते हैं ऋषिपाल सिंह जी? देखिए, जहाँ तक जो वर्तमान इशू है, जो ओवैसी साहब ने जिस तरह संसद में कहा और एक शब्द का उच्चारण लिया, जय फिलिस्तीन, अब इसका परिप्रेक्ष्य बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किस परिप्रेक्ष्य में किसी बात को कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं संविधान की धारा 102 अनुच्छेद 102 सबसेक्शन बी की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो निष्ठा दिखाना है, किसी विदेशी राज्य के प्रति जो निष्ठा दिखाना है, वो निष्ठा दिखाना का जो पर्पज है वो बड़ा ही अपने आप में बहुत क्लियर नहीं है उस चीज पे। निष्ठा हम किस तरीके से दिखाते हैं, अब हमें ये डिसाइड करना है, राष्ट्रपति महोदय को डिसाइड करना है, केवल किसी जय फिलिस्तीन शब्द कह देने से वो पूर्ण रूप से उस राष्ट्र का निष्ठावान हो जाता है और हम इस राष्ट्र की निष्ठा समाप्त हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और कानूनी प्रश्न है। केवल एक शब्द कह देने पर से उस बात को साबित कर देना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अभी चर्चाएं और है और बहुत सारी और बातों को हम देखेंगे और बहुत सारे और वक्तव्यों को देखेंगे, तब कहीं जाके हम डिसाइड कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने उस हाउस की मेंबरशिप ले रखी है या उनके मेंबर है और उसके बाद जो है वो इस तरह को कृत्य करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि केवल यही डिसाइड करना राष्ट्रपति महोदय को, केवल ये कहना कि केवल एक जय फिलिस्तीन शब्द कहना वो अपने आप में ठीक है। ऋषिपाल जी हमारा एक सवाल और भी है आपसे कि अगर मान लीजिए इस मुद्दे पर या निष्ठा दिखाने के मुद्दे पर किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता जाती है, तो क्या नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो हम बात करते हैं सदस्यता की बात करते हैं। सदस्यता जाना एक अलग बात है, नागरिकता समाप्त होना अलग बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम इस तरह से किसी और, ऐसा नहीं है कि किसी देश के, अब अगर हम बात करते हैं, नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और बहुत तरीके से लेते हैं, तो इतनी सी बात के ऊपर किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है नहीं चली जाती। हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत सारी बातें, लेकिन परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है किस परिप्रेक्ष्य बोली जा रही है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है, हम जानेंगे। हरिशंकर जैन जी से एडवोकेट हैं, इस मामले में शिकायत करता है। देखिए जैन साहब, ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि जो शब्द यूज किया गया जय फिलिस्तीन, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, इसे किसी देश की निष्ठा से नहीं जोड़ा जा सकता है। आखिर आप कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि ओवैसी की निष्ठा फिलिस्तीन के लिए है? देखिए, जो उन्होंने नारा लगाया जय फिलिस्तीन, कहाँ पर लगाया और क्या मौका था? वोट लेने के बाद जय फिलिस्तीन कहने का मतलब क्या था? मतलब यह था कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। आर्टिकल 102 में लिखा है, अगर यह साबित होता है कि कोई व्यक्ति इन एक्नॉलेजमेंट और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट है वो अयोग्य है किसी भी प्रकार से लोकसभा सदस्य होने के लिए जी। अब सवाल ये है कि अगर आप फिलिस्तीन में लगाएंगे, कल कोई इजराइल का नारा लगाएगा, कल कोई पाकिस्तान नारा लगाएगा और ये शो करेगा कि आपके साथ हैं, तो देश की अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता के लिए खतरनाक। जय फिलिस्तीन कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए यहाँ के लोग किसी हद तक देश को तोड़ने का हद तक जा सकते हैं। एक देश में एक प्रचलन हो गया है कि आज अगर मुस्लिम कहीं से भी अगर कोई बात हो रही है तो इतना डर जाता है, इतना भय है कि लोग कांप जाते हैं। लगता है कि आज भी जो मुगल काल में जो अत्याचार अनाचार हुआ था वो फिर होने जा रहा है। डर के मारे लोग गिरगी बन जाते हैं। अरे भाई, इसका साफ प्रमाण क्या होगा? क्या फिलिस्तीन क्यों बोले वहां? मतलब ये हुआ कि आप साफ तौर पर
ऐलानिया तौर पर कह रहे हैं कि मैं भारत की संविधान शपथ लिया है, परंतु मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मेरा झुकाव उधर है, मेरी प्रतिबद्धता फिलिस्तीन जी के साथ। जी जी, आपकी बात 100% सही है। शायद ऐसे ही मामलों को लेकर अगर अभी रोक नहीं लगी तो पाकिस्तान जय की वे नारे सुनाई देंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं। अमीन साहब, क्या इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी मानी जाए या सही में ओवैसी की निष्ठा अरब और फिलिस्तीन में बस्ती है ऐसे तौर पे देखा जाए? देखिए, जहाँ तक सवाल है इनका, ओवैसी साहब सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पहली बार ऐसी हरकत की है। जहाँ तक सवाल है स्पीकर का, स्पीकर महोदय ने इनका जो स्टेटमेंट है जय फिलिस्तीन उसको स्पंज कर दिया है, यानी वो कार्रवाई से हटा दिया गया है, स्लोगन को हटा दिया गया है। नंबर एक, सुन लीजिए पहले। दूसरी बात ये कि ये चीज जो आपने कहा कि चुनाव आयोग के पास जाएगा, चुनाव एक सर्टिफिकेट दे देता है, उसकी योग्यता जो भी है वो वेरिफिकेशन हो चुका, इनको सर्टिफिकेट मिल गया और उन्होंने आगे पार्लियामेंट की सदस्यता ले ली। इस पर कोई भी स्पीकर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाउस में कई लोगों ने राम के नाम पे भी लगाए और सभी के नाम पे लगाए। नहीं अमीन साहब, आपको समझना होगा, राम के नाम पे लगाना, अल्लाह के नाम पे लगाना अलग बात है, किसी देश का नाम लेना ये अलग बात है। आज फिलिस्तीन का नारा लगा है और आप पाकिस्तान तक पे चले जाते हैं। वो सिर्फ अपनी नेतागिरी करना चाह रहे थे। वो इस वक्त फिलिस्तीन का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, वो अपनी सिंपैथी दिखाना चाहते थे। जबकि हिंदुस्तान की जो यही बात एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि इसके कई निहितार्थ थे। लेकिन सवाल ये है, जैसे अभी ताजा उदाहरण है कि तजाकिस्तान में हिजाब पर और ईदी पर बैन लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि तजाकिस्तान की 95% आबादी मुस्लिम आबादी है, उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति अपनी लोकल परंपराओं से चलनी चाहिए, ना कि अरब से आनी चाहिए, ना कि विदेशी परंपराओं से आनी चाहिए। भारत के मुस्लिम, मोहम्मद अमीन साहब मेरी बात सुनिए, भारत के मुस्लिम अपने आप को क्यों कमतर महसूस करते हैं कि उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति से लगाव नहीं दिखता है? उनको हर चीज के लिए अरब की ओर मुंह उठा के देखना पड़ता है। प्रसन्न जी, अरब ने भी खत्म कर दिए। देखिए, अभी ईरानी जो गई थी मदीना, पहले वहाँ पे मक्का और मदीना में जाने के लिए परेशानी होती थी, कोई नॉन मुस्लिम जा नहीं सकता था। लेकिन श्रीमती ईरानी गई थी एज ए हज मिनिस्टर के नाम पे और उनको वहाँ अलाउ किया गया। वहाँ पर सारी पुरानी चीजें प्रचलन खत्म हो चुका है। अरे मैं मोहम्मद अमीन साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमान उदारता की ओर बढ़ रहा है, समाज सुधार की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, जबकि भारत में मुस्लिम अभी भी उस कुएं के मेढक की तौर पे हैं, जहां ऊपर तो देख रहे हैं उनको अरब दिखाई देता है, नीचे पाकिस्तान दिखाई देता है। भारत में कहां रहेंगे ऐसे लोग? और ये ओवैसी भी उसी का उदाहरण दे रहे थे जो एडवोकेट हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं। आप सुनिए प्रसन्न जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में आज मुसलमान आगे जा रहा है। सऊदी अरब ने भी सारी मान्यताएं पुरानी खत्म करके नया शहर बसा दिया है। वहाँ पे हर चीज है, दुबई में भी हर चीज है, गल्फ कंट्रीज में हर एक चीज है। और हिंदुस्तान ने भी इस बात को उठाया था कि जब इमिग्रेशन पे जाते हैं तो उनको अपना नकाब या हिजाब हटाना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जब फोटो खिंचाते हैं और वीजा के लिए जाते हैं तो वहां पर भी उनको हटाना पड़ता है। ये एक अच्छी बात है कि जो प्रचलन है। लेकिन ये वैसी जो है, ये पुरानी रूढ़िवादी बातों को लेकर हैदराबाद के अंदर कुछ ज्यादा माना जाता है फिलिस्तीन को, सऊदी अरब को, उनकी ये खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी बातों से। अब आप मोहम्मद अमीन साहब, आपने एकदम सही बात की। ओवैसी मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जी, हरिशंकर जैन जी, एडवोकेट हरिशंकर जैन जी हैं, कभी नहीं किया एजुकेट डॉक्टर। अरे एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, आपसे सवाल है कि ऐसे में आम आदमी तो ठगा महसूस करेगा। आप तो पहली बार इस तरह का मुद्दा उठाए हैं, नहीं तो भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद गूंज रहा है। देखिए, यही होता है, पुरानी दिल्ली में भी अक्सर आपको मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। मैच जीतता है हमारा हिंदुस्तान और लगते नारे उसके पाकिस्तान के। ये गलत बात है, ये प्रथा गलत है। जिस देश के हम हैं
उसी देश की मट्टी में रहना है, उसी देश में मरना है और उसी में दफन होना है और उसी का हम खाते हैं, तो हमें उसी का गान गाना चाहिए। ऐसा डॉक्टर नहीं कि हरिशंकर जैन जी मौजूद है हमारे साथ, उनकी बात सुन लेते हैं। जी जी देखिए, इसको बहुत ही गहराई से संवेदनशील मामला है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल यहाँ ये नहीं है मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है, मुझे मुस्लिम राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जी केवल और केवल प्रश्न ये है, क्या भारत की पार्लियामेंट में अगर कोई जय फिलिस्तीन नारा लगाए, मैं कहता हूँ जय नेपाल बोले, जय बांग्लादेश बोले, जय अमेरिका, जय रशिया बोले, तो क्या ये परमिसिबल है? पाकिस्तान फिलिस्तीन का नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू है और वो बोलता है जय नेपाल, तो क्या होता? आप क्या कहते हैं? तब भी मैं कहता गलत है। आप भारत में रहकर आप मैं तो नेपाल जैन साहब की बातों से सहमत हूँ। अब एक एक संस्था बन दूसरे जाएगी देश और इसका एक कानून उसके बन प्रति जाएगा और एक अपनी उदाहरण होगा संस्था सबके लिए आने वाली भविष्य। क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर ये परंपरा चलती रही और इसको नहीं रोका होनी गया, चाहिए। एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, शायद हमारे संविधान लिखने वालों ने इसी बात को से सोचकर अनुच्छेद 102 और 103 बनाया था। उनको मालूम था कि आने वाले समय में देश में कुछ ऐसे गद्दार भी पलेंगे जो भारत का खाएंगे और गाएंगे विदेशों का। लेकिन हालात तो अब ऐसे हो चुके हैं कि हर चीज के लिए, अपनी सभ्यता की बात हो, संस्कृत की बात हो, हर चीज के लिए लोग अरब की ओर देख रहे हैं। दुनिया भारत की ओर देखती है, हम अरब की ओर देख रहे हैं। देखिए एक बात मैं थोड़ा विषयांतर होगा, पर मुझे परमिशन देना कहते हैं। जी इस देश में मुस्लिम फोबिया बहुत ज्यादा व्याप्त है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कहीं भी देख लीजिए, और राजनीति तो ही है। केवल मुस्लिम वोट इसके लिए सारी कार्रवाई चल रही है और सबका ध्यान केवल इस हो रहा है कि मुस्लिम को कैसे घुस करें, हमको वोट कैसे मिले। आप सोचिए, यही मनमोहन सिंह साहब ने कहा था नागरिक कि देश का साथ रहने वाले हमारे देश के सबसे पहला मुसलमानों का है। रिस्पॉन्सिबल हैं, जी। जिन्होंने इन चीजों को लोग बर्बाद किया। संविधान की गवाही दे रहे हैं, जय संविधान का बड़ी अच्छी बात है, परंतु जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे 50%। अबे संविधान क्या चाहिए मुस्लिम आरक्षण? क्या दिया उन्होंने 70 सालों में? जैन साहब झूठ बोलते हैं, बदनाम करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप भी सही बात कह रहे हैं और एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, आपने संविधान का अनुच्छेद 102 पढ़ा होगा, आखिर किन हालातों में इसको लागू किया जाएगा? देखिए, मैं जब हम आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक एडवोकेट के तौर पर उस बात को कर रहा हूँ। एक एडवोकेट के तौर पर जब उस बात को की जाती है, तो कोई भी वक्तव्य जब कहा जाता है तो उस वक्तव्य की सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है और उसका उस सारे हालातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उन्होंने अपने पूरी बात में कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, तो इसमें अगर जो शब्द को हम देखेंगे, अगर आपने मुझसे सवाल ये किया था कि क्या इस शब्द के रहते उनकी सदस्यता जो है वो जा सकती है नहीं जा सकती, सवाल ये था। इसके अलावा जो नैतिक रूप से एक देश का जो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो अगर किसी और दूसरे देश की महिमा मंडन उस दिन करता है जिस दिन उसको सदस्यता मिलती है, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और जैसे पहले सभी कह रहे थे कि ओवैसी साहब जैसे अपने क्षेत्र में एक अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उभरने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम नेता के रूप में वो कोशिश कर रहे हैं कि देश में एक मुस्लिम नेता के रूप में मैं उभरूं और लोग मुझे मुस्लिम नेता के रूप में जाने, वही उनकी कोशिश है। तो ये एक नैतिक सवाल या राजनीतिक सवाल एक अलग है, लेकिन जो आपने एक सवाल किया था कि क्या इस शब्द के कहने से उनकी सदस्यता जा सकती है, तो मैं अगर एक वकील के तौर पर देखता हूँ तो मुझे ये बहुत दूर लगता है ये सवाल। ये बहुत ठीक है ऋषिपाल जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर किन परिस्थितियों में, आप वकील के नाते बताइए कि किस बिना पे, किन परिस्थितियों में माना जाएगा कि
जय पाकिस्तान भी लोग कह रहे हैं, तो किन परिस्थितियों में माना जाएगा कि वास्तव में उसकी निष्ठा दूसरे देश के प्रति देखिए, है? केवल एक शब्द को बोल देने भर से ये साबित नहीं हो जाता, उसमें उसके अलावा जो एक्ट होता है, उसके अलावा जो कार्य होता है, उन कार्यों में भी ऐसा लगना चाहिए कि उन कार्यों के अंदर भी जो है वो व्यक्ति उस दूसरे ऐसे राष्ट्र, विशेष तौर पर ऐसा राष्ट्र जिसके साथ हमारे मैत्री संबंध नहीं है और हमारे जो है वो शत्रुता संबंध है, उनके साथ अगर मान लीजिए न केवल करता है बल्कि और एक्ट भी ऐसे कार्य भी कर रहा है जिन कार्यों से वो चीज और बढ़ रही है, तो एक निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो एक अपराध भी बनता है। वो अपने जो आईपीसी प्रोविजन का लॉ वो अपराधी बनता है। लेकिन रही बात जानने वाली, जवाब दीजिए। आपका रिप्लाई 102 से बाहर है। ये जो इनका जो शब्द है वो स्पीकर ने स्पंज कर दिया है ऑन रिकॉर्ड, वो नहीं नहीं है। उन्होंने सिर्फ सिंपैथी और पॉलिटिकल नाते सिंपैथी देने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं, मोहम्मद अमीन साहब आप इस बात समझिए, आज ये शब्द जो उठा है जय फिलिस्तीन, इसके बाद अगला नंबर है जय पाकिस्तान, और भारत में रह के चीजें उन लोगों को मुंह चढ़ाना हुआ जो संविधान में भरोसा करते हैं। कानूनी तौर पे इसका जवाब देना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जैन साहब को, उन्होंने ये मुकदमा डाला है। एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, मोहम्मद अमीन साहब आपको बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है राष्ट्रपति के सामने। लेकिन ऋषिपाल सिंह जी की बात अगर समझी जाए तो कानून में अभी भी स्पष्टता नहीं है। ऋषिपाल जी यही कहना चाह रहे हैं कि कानून में इस तरह की स्पष्टता नहीं है कि आप उनकी संसद सदस्यता इसी बात पे रद्द कर दें। केवल हरिशंकर जैन जी की बात सुनिए सब लोग, आप लोग जी। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। पीसीआर हरिशंकर जैन जी की आवाज लाउड करिए। पहले बात सुनिए, जय इजराइल बोला गया होता जी तो क्या होता? अगर मान लीजिए जय इजराइल बोला गया होता जी तो क्या होता? तो ये सारे मुस्लिम और साहब वैसी सब लोग चिल्लाते कि गलत है, ये 102 अप्लाई करता है। सवाल ये इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं है, सवाल ये है कि भारत में रह के क्या दूसरे देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित कर सकते हैं। मैं वहाँ पहुँचते ही रहा हूँ। आपको एक चीज बता दूं कि मक्का मदीना, उसके बाद तीसरा अगर है तो वो कहलाता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के अंदर जो हमारी मस्जिद है जिसके लिए लड़ाई चल रही है उसको भी हम लोग मानते हैं मुस्लिम, इसीलिए उन्होंने भाई मोहम्मद अमीन साहब, लेकिन कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए था। मस्जिद अल-अक्सा कह सकते थे लेकिन कंट्री का नाम नहीं लेते। कंट्री का नाम गलत बात नहीं है। संविधान की शपथ लेने के बाद क्या मतलब था? क्या बसारी देश की बात कर रहे हैं? क्या हम शो कर रहे हैं देश के अच्छे संबंध है कि मैं हमारे देश के संबंध प्रति भी? लेकिन अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा किया मुकदमा डाल के कि एक परंपरा जो है टूटी गई है इस तरह की। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषिपाल जी की आवाज लाउड करिए जी। लोग समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं है, साबित हो जाएगा। लोग समर्थन करते हैं। सही क्या है? मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। ऋषिपाल जी की आवाज लाउड करिए जी। मेरा ही कहना है, देखिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम देखते हैं हमारे देश में जो मुख्य राजनीतिक जो विपक्षी दल है उसके नेता भी और बहुत सारे नेता, जो बहुत सारे लोग हैं जो खुल के फिलिस्तीन का जो है समर्थन करते हैं। तो एक किसी भी राष्ट्र का या किसी मत का समर्थन करना उस अपने खुद के राष्ट्र के प्रति जो है निष्ठा न होना, ये नहीं है। एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, आप भी समझते होंगे कि कानूनी मसला अलग है और इन मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाना अलग है। लेकिन देश की न्यायपालिका का यह कर्तव्य हो सकता है कि ऐसे लोगों को एक मिसाल कायम करे, अपने फैसलों के जरिए एक मिसाल कायम करे अदालत, ताकि देश की अखंडता पे चुनौती देने वाले लोगों को एक सबक मिले कि इस तरह की बयानबाजी पे रोक लगे। दिल्ली की सड़कों पे हल्ला मचता है कि बोलने की स्वतंत्रता है और क्या नारे लगते हैं, भारत के टुकड़े होंगे। इस तरह की बातों को कौन स्वीकार करेगा? इसका मतलब वो है जो संविधान को मानते हैं, उसके पालन करते हैं, उनके मुंह को चढ़ाया जा उनके मुंह पे उनको चढ़ाया जा रहा है, उनको बैकफुट पे ले जाया जा रहा है डरा के धमका के। यही हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि मिसाल कायम की जानी चाहिए, और इस मिसाल को अगर हम नहीं कायम करेंगे तो देश की अखंडता पे सवाल है।
एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिबेट में जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।